सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय मुसलमानों का क्या रुख है अभी इंडिया में? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसको मुसलमान की अगुवाई में अंजाम दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोफिया कुरैशी की। सोफिया कुरैशी को आप जानते ही हैं, जिनके अगुवाई में ये सब कुछ हुआ। यानी कि इधर असदुद्दीन ओवैसी और उधर सोफिया कुरैशी। असदुद्दीन ओवैसी जो कई दिनों से लगातार जुबानी जंग छेड़े हुए थे, जुबान से अपनी गोली छोड़े जा रहे थे, जो सीधे पाकिस्तान के सीने पर लग रही थी। जुबान से निकली गोलियां, हर वह गोली असदुद्दीन ओवैसी की सीधे पाकिस्तान के सीने पर लग रही थी। अब वही गोली जो रियल गोली चलाने के लिए हमारी जो लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो हकीकत तरीके से पाकिस्तान को दम क्या हुआ है, पाकिस्तान की स्थिति ख़राब की हुई है। पाकिस्तान अब रोने धोने पे है। पाकिस्तान जो है अब गिड़गिड़ाने को तैयार है कि अब मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी हमने किया था 22 अप्रैल को, ये हमारी भूल थी। लेकिन भारतीय मुसलमान की बात जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, भारतीय मुसलमान, भारत का एक एक मुसलमान देश के सेना के साथ खड़ा है। भारत का एक एक नागरिक देश के सेना के साथ खड़ा है। लेकिन अंधभक्तों को मौका ही नहीं मिल रहा है। अंधभक्त ये तिलमिला रहे हैं, ये खोज रहे हैं, एक अलग अलग एंगल खोज रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान को बदनाम किया जाए। इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कोई ना कोई ऐसा बयान खोजा जाए मुसलमानों का, जिसके बारे में हम जो है लगातार उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैला सके। लेकिन ना भारतीय मुसलमान और ना ही मुसलमान राजनेता अंधभक्तों को ये मौका दे रहा है कि आप कुछ कह सके। इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले कई दिनों से सरकार को बार बार ये कह रहा था कि आप काम करिए, हम आपके साथ खड़ा हैं। आप पाकिस्तान में जाके घुस के मारिए ही नहीं, घुसिया प्लस वहाँ बैठ भी जाइए। लगातार ये प्रयास कर रहे थे। और असदुद्दीन ओवैसी को आपने देखा कि लगातार कश्मीर में भी जाकर के उन्होंने किस तरह से दुख जताया। देश के 26 जो हमारे बेगुनाह लोगों को पाकिस्तान ने मरवाया, पाकिस्तान के पनाह के वजह से ये सब कुछ हुआ, उसका जवाब पिछले कई दिनों से असदुद्दीन ओवैसी दे रहे थे। साथ ही साथ मोहम्मद जुबैर जो लगातार पाकिस्तान जो गलत खबरें फैला रहा है, उस का खंडन कर रहा है अपने अल्ट न्यूज़ के माध्यम से। और इधर लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी को आपने देखा ही कि किस तरह से, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में सबसे ज़्यादा मुखर होकर के, सबसे ज़्यादा अगुवाई करके सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के दांतों तले ज़मीन खिसकवा दी, पाकिस्तान की हालत ख़राब कर दी। वो सोफिया कुरैशी जो असली गोले दगवाए, असली गोलियां दगवाई। तो आप ये इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान किधर है। भारत का हर एक मुसलमान भारत के साथ खड़ा है। भारत का हर एक मुसलमान भारतीय सेना के साथ खड़ा है। भारत का हर एक मुसलमान भारत की सुरक्षा के साथ खड़ा है। लेकिन अगर जो इधर तिलमिलाए हुए अंधभक्त हैं, उनको मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जो तिलमिलाए हुए अंधभक्त हैं, वे खोज रहे हैं कि कहाँ पे मौका मिले हमें कुछ कहने का। आज शाम जब आप देखेंगे कि अलग अलग पूरे देश में एक तरह से लाइट बंद होगी, रोशनियां बंद होगी, लेकिन फिर भी अंधभक्त खोजेंगे कि कहीं मुस्लिम मोहल्लों में कोई एक सा अदना सा लाइट कहीं बाय मिस्टेक भूल सा जलता हुआ मिल जाएगा, तो उसी का क्लिप निकाल करके दिखाएंगे। लेकिन आज देश ने दिखा दिया है, भारतीय मुसलमानों ने दिखा दिया है कि हम भारत के सेना के साथ खड़ा है, हम भारत की सुरक्षा के साथ खड़ा है। इसलिए इस तरह का एंगल अब नहीं चलने वाला है। भारत के लोग, भारतीय नागरिक ये समझ चुके हैं कि भारत का हर एक मुसलमान देश के साथ खड़ा है। लेकिन भारत के मुसलमानों को आज शाम चाहिए कि स्पेशली जो सोलर लाइट से है, जिनमें व्यवस्था नहीं है, जो ऑटोमेटिक जलता है, उसको भी बंद करने का प्रयास किया जाए। नहीं तो ये अंधभक्त खोजेंगे। और ये अंधभक्त को तिलमिली लगी हुई है। अंधभक्त अब परेशान है, बेचारा परेशान है। कोई भी एंगल नहीं खोज पा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह दे, या मुस्लिम लीडर्स, दूसरे जो लीडर्स हैं वो कुछ कह दे, इमरान प्रतापगढ़ी कुछ कह दे, या फिर जो है इधर असम से AIUDF के प्रमुख कुछ कह दे, बिल्कुल बदरुद्दीन अजमल साहब कुछ कह दे। ये लोग मतलब परेशान हैं। इन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सब लोग देश के साथ, देश के सेना के साथ, मुस्तैदी के साथ खड़ा है। इसलिए मौका नहीं मिल रहा है और मौका देना भी नहीं है।